पेंशन से संबंधित राज्य स्तरीय मीटिंग थी, जिसमें सभी निगमों और बोर्डों के कर्मचारी हाजिर हुए और पेंशन के मुद्दे पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। जैसा आप सभी को पहले भी मालूम है कि इस विषय में सरकार से पिछली सरकार से भी 2.5-3 साल हम काफ़ी संघर्ष करते हैं और अब नई सरकार से भी इस विषय में लगातार चर्चा जारी रही है। पेंशन के बारे में पिछली सरकार के समय में सुखविंदर सुक्खू जी ने विधानसभा में भी आश्वासन दिया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम पेंशन बहाल करेंगे। और अगस्त 2022 में जो राजीव भवन में इन्होंने शिमला में मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग की थी, उसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन बहाल करेंगे, कमेटी और मिनिस्टर ब्रिगेड और मिनिस्टर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करेंगे। अब खुशी की बात है कि जिस आदमी ने ये दोनों बार आश्वासन दिए थे वो खुद सत्ता में है और खुद ही मुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी सरकार है। अब उनसे 3 साल से हम लगातार संघर्ष करते हैं, हर समय उनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक यही हमको जवाब मिला है कि हमारी थोड़ी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए, हम पेंशन अवश्य बहाल करेंगे। उन्होंने हम एक बार रात को 9 बजे सेक्रेटरीट में उनके कार्यालय मिले थे और उन्होंने ये कहा था, मैं खुद पेंशन का महत्व समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ और पेंशन के ही सहारे मेरी एजुकेशन हुई है, पेंशन के दम पे हमारा परिवार पला है, मैं आप लोगों की पेंशन अवश्य बहाल करूंगा। तो हम लोगों में बड़ी एक खुशी की लहर थी कि एक ऐसा व्यक्ति अब हिमाचल सरकार का मुखिया बना है जो किसी की मजबूरी को और गरीबी को समझता है, मजबूरी को समझता है। तो बहुत उम्मीद हमारे समाज में एक जगी थी, लेकिन उस उम्मीद को धीरे धीरे मायूसी में बदल रही है क्योंकि 3 साल हो गए सरकार ने सारे काम किए हैं प्रदेश के अंदर, ओपीएस भी बहाल कर दिया, रिटायर्ड लोगों के एरियर भी दे रहे हैं और सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के हम थोड़े से कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ भी वो हिसाब हो गया कि 1 घंटे में 2 पेड कर दिए। 1999 में सरकार ने नोटिफिकेशन की थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पेंशन बहाल करी और 2004 30 नवंबर 2004 को सरकार ने उसे वापस ले लिया था उस नोटिफिकेशन को। तो जो 30 नवंबर 2004 तक लोग हमारे साथी रिटायर हुए वो सब पेंशन ले रहे हैं सरकारी पैटर्न पर, और हमारे जो उसके बाद साथी रिटायर हुए हम सब लोग जब बैठे हैं आपके सामने, हम सब लोग पेंशन के बिना भी दर दर भटक रहे हैं, सरकार से प्रार्थना करें। इस विषय में हमारी बातचीत पहले संजय अवस्थी जी जो यहाँ के विधायक और उस समय सीपीएस भी थे, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से बहुत बार हुई। अभी घुमारवीं में माननीय मुख्यमंत्री जी का पेंशनर्स डे मनाया गया था हिमाचल सरकार के साथ और मुख्यमंत्री जहाँ मुख्य अतिथि थे वहाँ भी हमने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि मैं बहुत जल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन भी बहाल करूंगा, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। तो अब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हिमाचल सरकार से कि हमारी पेंशन को शीघ्र बहाल करने की कृपा करें। बहुत कृपा होगी, बहुत आभारी रहेंगे हम उनके इस बात के लिए। इसी दौरान हमारे 2004 से लेकर अभी तक 627 साथी हमारे पेंशन की आज दुनिया को अलविदा कह गए हैं। ये बात मैंने खुद मुख्यमंत्री महोदय से बताई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अभी तक पूरे राज्य के अंदर 27 बार मिल चुके हैं, जिसमें 13 बार में व्यक्तिगत अपने साथ डेपुटेशनों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री 2 बार सोलन में मिला हूँ। एक बार जब वो ओल्ड बस स्टैंड पे आए थे तब भी प्रार्थना की थी, एक बार सब्जी मंडी आए थे वहां भी हम उनसे पूरे डेपुटेशन के साथ मिले। हर बार आश्वासन के सिवाय अभी तक 3 साल में कुछ नहीं मिला। तो अब अनुरोध कर रहे हैं पुनः उनसे कि इस बात पर जल्दी गौर करें और हमारी पेंशन बहाल करने की कृपा करें। जी देखिए अभी नहीं, प्रेस माध्यम तो मैं समझता हूँ किसी बात को सरकार तक पहुंचाने का बहुत बढ़िया माध्यम रहता है मीडिया। तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है किसी बात को सरकार तक पहुंचाने में, और हमारी अभी सरकार से मंशा यही है कि हम रिक्वेस्ट करके उनसे करें। अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे, उसमें कतई नहीं चूकेंगे आंदोलन का रास्ता अपनाने में। उसमें 2 कारण ये है कि एक तो सरकार 2 बार तो प्राकृतिक आपदाओं से बहुत बुरी तरह घिरी थी। आप सभी को मालूम है 2023 में भी बहुत प्राकृतिक आपदाएं आई। उस समय तो यहाँ तक मानवता की हमारे लोगों ने मिसाल पेश की है कि हमारे रिटायर्ड लोगों ने, बिना पेंशन के लोगों ने 2,51,000 रुपए पूरे इस राज्य से इकट्ठे करके माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष में इकट्ठे करके दिए हैं। तो उस नाते से हम चुप रहे। फिर 2024 के साल में थोड़ा अच्छा सा बीता था, 25 में फिर प्राकृतिक आपदा आई। तो थोड़ा हम भी इसी प्रदेश के वासी हैं, हर मुसीबत को समझते हैं, उस बात को ध्यान रखो हमारे लोगों में सही है। देखिए वो तो सरकार है, वो अपने जी इस विषय पर चर्चा पहले भी आप लोगों के माध्यम से बात हुई है।
और अभी भी ये चर्चा चली है, लेकिन उसका एक जवाब सरकार ने दिया था कि 9 साल बाद इन माननीय महोदयों की पेंशन या जो एरियर्स है वो बढ़ाए गए हैं और 9 साल के बाद, ऐसा मैंने सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी मुखर्जी से। तो इसके लिए कोई समय सीमा समय सीमा देखिए, मुख्यमंत्री को आप समय दे रहे हैं, कब तक हम शांत बैठे? देखिए नहीं, हम बिल्कुल नहीं बैठने वाले शांत। अब मैंने आपसे भी अभी कहा कि हम बिल्कुल दूसरा रास्ता, आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। थोड़ा अभी 2-4 महीने और देख लेते हैं सरकार क्या करती है, क्योंकि जी जी बस बिल्कुल नहीं, पेंशन की नीड तो है ही है, तभी तो पिछले 6-7 साल से हम संघर्षरत हैं। अगर पेंशन की नीड ना होती, ये तो हम ही नहीं सर, सभी कर्मचारी भी समझते हैं, आप लोग रिपोर्टर्स, मीडिया वाले लोग आप भी समझते हैं कि बिना पेंशन के जीवन रह क्या जाता है। और जो ये लोग राजनीति के जो कहते हैं हम देश सेवा करते हैं, ये लोग भी तो पेंशन भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सभी कुछ चल रहा है, उसमें कोई ऐसी पेंशन की आवश्यकता तो है सभी को। व्यक्तिगत परेशानियां तो देखिए, अब तो निर्भर रहना पड़ता है। और आजकल के बच्चे, आप सब नौजवान हैं, आप भी देख लीजिए कितनी केयर करते हैं, माँ बाप की कितनी कॉम्पिटेंसी रहती है। ये घर घर की कहानी है, इस पे व्यक्ति विशेष की तो बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये सभी के साथ का सामाजिक एक परंपरा बन गई, आने वाली पीढ़ियां कितना विमुख होती जा रही। जी तो उनके लिए भी जो है क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पिछली बार भी बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस दुनिया से ही जा चुके हैं। बिल्कुल। तो यदि आप इसी प्रकार से आप सिर्फ प्रेस वार्ता के माध्यम से नहीं बताते हैं, तो कोई और इसके लिए जो कोई और कदम नहीं उठाएंगे तो ये बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैंने आपसे अभी कहा कि हम इसी 2-4 महीने ये देखेंगे अभी आने वाले समय में, और उसके बाद बिल्कुल संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। अब जो आपने कहा 80 साल के ऊपर के, हमारे 627 साथी 2004 30 नवंबर 2000 के बाद 627 साथी पेंशन के इंतजार में इस दुनिया से चले गए। ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में घुमारवी में भी लाई और शिमला में भी लाई। एक बार की बात नहीं, हर बार उनको याद दिलाते हैं कितने साथी हमारे पेंशन के इंतजार में चले गए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़ी भावुकता से और बड़े इंसानियत के लहजे से वो बड़ा अफसोस जाहिर करते हो, तो बहुत दुखद बात, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता।